welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss some important proving type questions of class 9th maths chapter 8 which is quadrilateral. So let's begin. तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में या कहीं भी इंपॉर्टेंट नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बस यहाँ पे इनको एक्सप्लेन किया गया है, ये कोई नया टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हर इंपॉर्टेंट बुक में आपको मिल जाएंगे। तो बस इन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। First question, the sides BA and DC of quadrilateral ABCD are produced as shown in the given figure. Prove that x plus y equals to a plus b. तो यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसके साइड्स BA को प्रोड्यूस किया जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि BA इज प्रोड्यूस टू E एंड सिमिलरली द साइड DC जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है F तक, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं A प्लस बी, ये किसके बराबर होंगे? इनका सम a प्लस बी जो है इनका सम x प्लस वाई के सम जितना बराबर है। ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पर एंगल a और b डिग्रीज जो है, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज। तो हम इन्हें लिख लेंगे एंगल a प्लस बी डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बी। उसी तरह से ये एंगल्स भी जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल सी और एंगल ए, ये भी क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो इनका भी हम इसी तरह से सी का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए डिग्रीज। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि एंगल ए और सी का वैल्यू क्या है। अब इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में इसका सम कितना होगा? सारे एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्रीज। तो अब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। यहाँ देखिए, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इक्वल्स टू 160 डिग्री। ये रीज़न है इसका। तो अब हमने पहले ही ए का वैल्यू निकाला था और सी का वैल्यू निकाला था, इन सबको हम पुट कर देंगे उनके प्लेसेस पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in a quadrilateral ABCD, the line segments bisecting angle C and D, angle D meet at E. Prove that angle A plus angle B equals to 2 angle CED. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें जो लाइन सेगमेंट्स हैं D आप देख सकते हैं और CE, जो C है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह D जो है वो भी क्या कर रहा है? एंगल D को हाफ में डिवाइड कर रहा है। और ये जो बाइसेक्टर्स है, जो लाइन सेगमेंट है एंगल C और एंगल D के, ये कौन से पॉइंट पे मीट करते हैं? E पर। हमें प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का सम जो है एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा? एंगल 2 एंगल CED, ये वाला जो सम है इसका ट्वाइस वैल्यू, 2 टाइम्स एंगल CED, ये प्रूव करना है। एंगल CED का वैल्यू कितना लेना है? 2 टाइम्स। तो जो गिवन है और जो प्रूव करना है ये सब आप लिख लेंगे। अब हम सोल्यूशन देखेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, D इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड C जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 का वैल्यू कितना होगा? एंगल C के हाफ होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ एंगल C। और सिमिलरली एंगल 2 जो है, जिसे D जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ में डिवाइड कर रहा है, उसका वैल्यू कितना होगा? एंगल 2 भी D के हाफ होगा। तो एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ एंगल D। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो ट्राइंगल है DEC, अब इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। हमें पता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में उनका सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो हम सारे एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल CED, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज। ये देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमारे पास एंगल CED की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, यहाँ पर हम इसे 1 मार्क कर लेंगे पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे। हमें पता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में उसका सम कितना होता है? 360 डिग्रीज। अब इनको लिख लेंगे, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 360 को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 180 डिग्री, आधा कर देंगे 360 को। और इधर हमारे पास एंगल C और एंगल D, इनका हाफ वैल्यू पहले से पता है, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 है C का हाफ और एंगल 2 है D का हाफ, तो इनको हम यहाँ लिख लेंगे। देखिए हाफ हमने एंगल A प्लस एंगल B
को मल्टीप्लाई किया है और प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऑलरेडी हमें हाफ वैल्यू पता था इनका। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। यूजिंग 1 and 2 वी गेट हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू सी ई डी। कैसे सी ई डी आया, क्योंकि हमने यहाँ पे सी ई डी का वैल्यू निकाला था कि 180 माइनस हाफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू सी ई डी। तो यही जो चीज़ है इसके जगह हम एंगल सी ई डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल सी ई डी लिख दिया, और हमसे बोला गया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये प्रूव करो कि ये एंगल टू एंगल सी ई डी है। तो अब ये हम इस हाफ वाले को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सी ई डी से जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल सी ई डी। यही चीज़ हमको प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। Next question. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. E is the midpoint of AB and C bisects angle BCD. Prove that A equals to AD, D bisects angle ACD and angle DEC equals to 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फिगर दे रखा है ABCD वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो। तो ये एक ऐसा फिगर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे बताया गया है कि ए जो है ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए इक्वल्स टू ए बी। ए किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है। साथ में हमें ये भी बताया गया है कि सी ई ये जो लाइन है ये एंगल बी सी डी को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये दोनों जो एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये दो एंगल्स जो हैं ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ए जो है वो ए डी के बराबर है, यानी कि ए जो है वो ए डी के इक्वल है, ये चीज़ प्रूफ करना है। और डी जो है वो एंगल ए डी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दो एंगल्स जो बन रहे हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे वैल्यू में। और हमें प्रूफ करना है कि एंगल डी ई सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। और यहाँ पे जो एंगल दे रखा है ये दोनों एंगल्स एक दूसरे की इक्वल होंगे वैल्यू में। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, यानी कि इक्वल है वैल्यू में। और हमें ये भी बताया है कि सी बाइसेक्स एंगल बी सी डी, यानी कि एंगल डी सी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी ई। ये दोनों एंगल्स जो दे रखे हैं, सी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है कंप्लीट एंगल सी का, तो ये दोनों जो छोटे छोटे एंगल्स हैं ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है वैल्यू में। तो अभी हमने प्रूफ किया था कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल ये इस एंगल के भी बराबर होगा, क्योंकि सी को बाइसेक्ट किया जा रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। हम इनको यहाँ लिख लेंगे, एंगल सी ई बी इक्वल्स टू एंगल बी सी ई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये एंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि ये साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ क्या मिलता है, b इक्वल्स टू बी सी। दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट वाले साइड्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे ना, तो b इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, नाउ बी सी इक्वल्स टू ए डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो बी सी है और ए डी है ये साइज में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के साइड से और ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो इन्हें हमें यहाँ लिख लेना है। फिर हमने क्या पहले प्रूफ किया है कि b इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, b बी सी के बराबर है और यहाँ हम देख रहे हैं कि बी सी ए डी के बराबर है, तो b विल बी इक्वल टू ए डी। और बी ई जो है, ई जो मिड पॉइंट था, यानी कि b इक्वल्स टू ए, तो ए डी के बराबर नहीं होगा, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे। यूजिंग 1 and 2 वी गेट a इक्वल्स टू ए डी। ये वाला इसके बराबर है और ये लाइन जो है BC जो है AD के बराबर है। EB किसके बराबर है, AE। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि AE इक्वल्स टू AD, BE इक्वल्स टू BC एंड BE इक्वल्स टू AD एंड BE इक्वल्स टू AE, सो AE इक्वल्स टू AD। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो पहला कंडीशन जो था कि AE AD के बराबर है, AE इक्वल्स टू AD, ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट को प्रूफ करेंगे। तो अब एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, यानी कि एंगल
ये जो एंगल है और ये एंगल, ये एक दूसरे की इक्वल है वैल्यूज़ में। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो ऑपोजिट साइड्स थे ये इक्वल थे एक दूसरे के, तो इनके साथ वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए बी किसके पैरेलल है? डीसी के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डीसी। तो अब ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब ये वाला एंगल इसके बराबर है तो हमने ये भी देखा था कि ये वाला एंगल किसके बराबर था? इसके बराबर था। तो अब ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो इससे प्रूव होता है कि डी जो है वो इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करा है, मतलब ये दोनों इक्वल है वैल्यूज में। तो इसी को बस हम प्रूव कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे जो भी लिखना था वो लिख लिया है। देयरफॉर डी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी सी, प्रूव्ड। ये सेकेंड कंडीशन भी प्रूव हो गई। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट में ये प्रूफ करना है कि एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्रीज का है? 90 डिग्रीज का है, ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए बी सी ए डी के पैरेलल है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज का होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनको हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा इनका वैल्यू? 90 डिग्रीज। इन दोनों का सम 90 डिग्रीज, यानी कि एंगल हाफ ऑफ एंगल डी एंड हाफ ऑफ एंगल सी, इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्रीज। अब इस ट्रायंगल में डी सी ई, अब ये जो ट्रायंगल है इसमें इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। और एंगल डी ई सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? हम 90 माइनस कर देंगे तो 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, यानी कि एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। तो ये थर्ड कंडीशन भी प्रूव हो गया। Next question. In a parallelogram, so that the angle bisectors of two adjacent angles intersect at right angles. तो एक पैरेललोग्राम है, इसमें हमें ये शो करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, यानी कि जो एक दूसरे के बगल वाले जो एंगल्स होते हैं उनके बाइसेक्टर्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए बी पी जो है, ए पी बी, इट इज़ 90 डिग्रीज इन वैल्यू। तो अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए डी बी सी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इनका सम होता है 180 डिग्रीज। यहाँ हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब इनका हाफ कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्रीज, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्रीज। ए पी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और बी पी जो है एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हाफ ऑफ एंगल 1 एंड हाफ ऑफ एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्रीज। अब इस ट्राइंगल में ए बी पी, अब इस ट्राइंगल में हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ लेंगे। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमने पहले ही हाफ ऑफ एंगल ए एंड हाफ ऑफ एंगल बी, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका वैल्यू निकाल लिया है ऊपर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब इस जगह हम 90 डिग्री को पुट कर सकते हैं। अब बचता है पी। तो पी का वैल्यू कितना आएगा? 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने यही तो प्रूफ करना था कि जो बाइसेक्टर्स हैं एडजेसेंट एंगल्स के, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। तो एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इस तरह से ये चीज प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इनक्लोज द ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि जो बाइसेक्टर्स होते हैं एंगल्स के पैरेललोग्राम के, वो अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो एक फिगर इनक्लोज होगा, और वो फिगर कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमने पहले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला वीडियो है उसमें एक एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए गए हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि ये जो फिगर फॉर्म होगा, इनक्लोज होगा, वो रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रूव करना होगा। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और हर एंगल अ पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल्स इज 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। यानी कि जो पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्रीज का है वैल्यू में, वो एक रेक्टेंगल होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ कर देना है कि सारे एंगल्स इस फिगर के 90 डिग्रीज है, तो ये एक रेक्टेंगल होगा। नाउ सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो हमारे पास ये जो एंगल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्रीज। अब हम इसे लिख लेंगे। अब इसका अगर हाफ किया जाए तो ये कितना आएगा 90 डिग्रीज। हमें यही तो शो करना था कि जो एंगल बाइसेक्टर्स है, जो एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, वो रेक्टेंगल को इनक्लोज कर रहे हैं। तो अब हम इनका हाफ निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म होता है ए पी डी, अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है, तो एंगल डी पी ए, ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू कितना आ रहा है 90 डिग्रीज। तो उसी तरह से एंगल क्यू पी एस कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, तो ये चीज़ हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ये वाला जो फिगर के अंदर जो एंगल इनक्लोज हो रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्रीज का है। उसी तरह से बाकी सारे एंगल्स जो हैं वो भी कितने डिग्रीज के मिल जाएंगे हमें 90 डिग्रीज। वी नो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर लेंगे। Next question. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram and X and Y are the points on the diagonal BD such that DX equals to BY. Prove that CXAY is a parallelogram. तो यहाँ पर जो फिगर है ABCD वो एक पैरेललोग्राम है, उसमें X और Y जो पॉइंट्स हैं वो डायगोनल BD पर पॉइंट्स हैं। इस तरह से है कि DX जो है BY के बराबर है। और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है सी एक्स ए वाई, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ए सी को मीटिंग बी डी एट ओ। तो हम ए सी को ज्वाइन कर लेंगे जो कि बी डी डायगोनल पे ओ पॉइंट पर मीट कर रहा है। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि इसके डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे। यानी कि ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। उसी तरह से ओ डी ओ बी के बराबर होगा, हियर इट इज बी, ओ डी ओ बी के बराबर होगा। और हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि डी एक्स इक्वल्स टू बी वाई, इसको भी हम यहाँ नोट कर लेंगे। अगर हम ओ डी माइनस डी एक्स कर दे तो ये किसकी इक्वल होगा, ओ बी माइनस बी वाई। क्लियर? अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी कि ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई। अब जो यहाँ पे फिगर इनक्लोज हो रहा है सी एक्स ए वाई, हमें प्रूफ करना था कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो हमें पहले ही मिल गया है कि ओ एक्स किसके बराबर है, ओ वाई के, और ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के। यानी कि ये जो डायगोनल्स हैं ए सी और एक्स वाई, सी एक्स ए वाई के, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम इन सबको यहाँ ऐसे लिख लेंगे कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ एक्स इक्वल्स टू ओ वाई। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल सी एक्स ए वाई इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे डायगोनल्स आएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव्ड। तो हमें यही प्रूफ करना था और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी, सी पी पैरेलल टू बी ए एंड ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। प्रूव दैट एंगल पी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए एंड ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे जो फिगर दे रखा है उसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। सी पी किसके पैरेलल है, सी पी इज पैरेलल टू बी ए। और ए पी जो है, यानी कि ये वाला जो है लाइन ए पी, वो बाइसेक्टर है एंगल सी ए डी, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि एंगल पी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल पी ए सी किसके बराबर है, एंगल बी सी ए, इस वाले एंगल के बराबर है।
और ये भी प्रूफ करना है कि ABCP क्या है, ये फिगर एक पैरेललोग्राम है। तो इसका अब हम सोल्यूशन देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए बी इक्वल्स टू ए सी, जो कि गिवन है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो इसके साथ वाले जो एंगल्स होंगे, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी वैल्यूज़ में एक दूसरे के इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। तो हमें ये भी पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के जितना होगा, यानी कि एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 2 एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक है वैल्यू में, तो हम दोनों के जगह एंगल 2 लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल सी ए डी, जो कि एक्सटीरियर एंगल है। और हमें पहले ही गिवन था कि ए बी जो है वो एंगल सी ए डी का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल पी ए सी PAC इक्वल्स टू एंगल PAD इस एंगल के बराबर है, दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 2PAC इक्वल्स टू 2 एंगल 2। अब ये जो 2 है उसे हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बच जाएगा हमारे पास PAC इक्वल्स टू एंगल BAC। तो यही प्रूव करना था कि PAC किसके बराबर है? BCA के बराबर है। तो ये चीज़ प्रूव हो गया, पहला कंडीशन प्रूव हो गया। अब देखिए हमें, तो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ABCP क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे जब एंगल PAC एंगल BCA के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों यानी कि BC इज पैरेलल टू AP। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि AP इज पैरेलल टू BC। और हमें पहले से गिवन था कि CP जो है वो BA के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, देयरफॉर ABCP इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर लेंगे। Next question. In the adjoining figure, AL and CM are perpendicular to the diagonal BD of a parallelogram ABCD. Prove that triangle ALD is congruent to triangle CMB and AL equals to CM. So ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें AL और CM 90 डिग्री पर है डायगोनल BD पे, पैरेललोग्राम ABCD के। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ALD, ये वाला ट्राइंगल CMB इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और ये भी प्रूव करना है कि AL इक्वल्स टू CM, AL जो है CM के बराबर है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। ALD और CMB इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले। तो हमें पहले ही बताया गया है कि AL और CM ये डायगोनल BD के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री पर है। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ALM इक्वल्स टू एंगल CML, यानी कि 90 डिग्री एंगल्स, यहाँ पर इसे लिख लेंगे। फिर जो एंगल है CBM, ये जो एंगल है CBM, ये किसके इक्वल है? ADL के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसे भी हम यहाँ लिख लेंगे। और AD इक्वल्स टू BC, ये जो AD है AD ये BC के बराबर है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ये एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे इसे प्रूव कर देंगे। दूसरा पॉइंट था कि हमें AL को प्रूव करना है CM के बराबर। तो AL इक्वल्स टू CM, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इससे ये प्रूव हो जाता है। Next question. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram in which AB is produced to E so that BE equals to AB. Prove that ED bisects BC. तो ये जो फिगर है ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें AB को E तक प्रोड्यूस किया गया है, ऐसा प्रोड्यूस हुआ है कि AB BE के बराबर है। हमें इसमें प्रूव करना है कि ED जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BO जो है वो OC के बराबर है। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल DCO और ट्रायंगल BEO, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और इनके पार्ट BO और OC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे CPCT से। सो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम इनको प्रूव कर देंगे कि ED जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका सोल्यूशन देखेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए AB जो है वो DC के इक्वल होगा। और ये बताया गया है हमें, क्वेश्चन में गिवन था कि AB इक्वल्स टू BE। ठीक है, तो इन सबको हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए DC जो है वो BE के बराबर होगा। ठीक है, फिर अब इस ट्रायंगल OCD में और OBE में वी हैव DC इक्वल्स टू BE, DC और BE एक दूसरे के बराबर है। एंगल OCD
इक्वल्स टू एंगल ओ बी ई। कैसे? ये पैरेललोग्राम है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर ये जो एंगल है, एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई, यानी कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इनको भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड ये वाला इक्वल हो रहा है, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ओ सी डी और ओ बी ई एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए देयरफॉर ओ सी इक्वल्स टू ओ बी सीपीसीटी से, हेंस ई डी बाइसेक्स बी सी, प्रूव्ड। इस तरह से हम इसे प्रूव कर लेंगे। Next question. Triangle ABC is given if lines are drawn through ABC parallel respectively to the sides BC, CA and AB forming a triangle PQR as shown in the adjoining figure, show that BC equals to half QR. तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ए बी सी के थ्रू हम लाइंस ड्रॉ कर दे जो कि बी सी के पैरेलल हो, ए सी के पैरेलल हो और ए बी के पैरेलल हो, ऐसे लाइंस फॉर्म हो रहे हैं जो कि एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला पी क्यू आर। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि बी सी जो है, बी सी इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर, बी सी जो है क्यू आर के हाफ है, तो ये चीज़ हमें प्रूव कर देना है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। बी सी इज पैरेलल टू क्यू ए, हमने पहले ही क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम लाइंस पैरेलल ड्रॉ कर दें बी सी के, सी ए के और ए बी के, तो यहाँ पर इस फिगर से भी देख सकते हैं बी सी जो है, बी सी क्यू ए के पैरेलल है और सी ए जो है क्यू बी के पैरेलल है। तो इस तरह से ये फिगर जो है ये क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इसके पैरेलल हैं। देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो बी सी क्यू ए के इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू ए, तो ये चीज़ हमने मिल गया। उसी तरह से सिमिलरली बी सी किसके पैरेलल है, ए आर के पैरेलल है, बी सी ए आर के पैरेलल है एंड बी ए सी आर के पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बनता है और इस तरह से बी सी जो है ए आर की इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर भी हम इसे लिख लेंगे कि बी सी इक्वल्स टू ए आर। अब हम देख रहे हैं कि बी सी क्यू ए की भी बराबर है और ए आर की भी बराबर है, तो अगर हम 2 टाइम्स बी सी लेंगे तो इन दोनों का सम ले सकते हैं, 2 बी सी इक्वल्स टू क्यू ए प्लस ए आर। अब हम ये लिख सकते हैं कि 2 बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, क्योंकि ये दोनों जो हैं बी सी के इक्वल थे तो एक दूसरे के भी रेस्पेक्ट में ये इक्वल हैं, इसलिए हम 2 बी सी इक्वल्स टू क्यू आर लिख सकते हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब बी सी इक्वल्स टू हाफ क्यू आर, 2 जो है इधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू हाफ क्यू आर। Next question. Let triangle ABC and triangle DEF be two triangles given in such a way that AB is parallel to DE, AB equals to DE and BC is parallel to EF and BC equals to EF. Show that AC is parallel to DF and AC equals to DF. तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं ABC and DEF, ये 2 ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF। इनको इस तरह से फॉर्म किया गया है कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है और ए बी डी ई के इक्वल भी है लेंथ में, ए बी इक्वल्स टू डी ए, तो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो बी सी है, बी सी किसके पैरेलल है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ और ये दोनों लेंथ में भी इक्वल है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि ए सी जो है वो डी एफ के पैरेलल है और ये लेंथ में इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, तो यही चीज़ हमें प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है और ए बी डी ई के इक्वल भी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी डी ई के पैरेलल है और साथ में ये दोनों एक दूसरे की इक्वल भी हैं। तो इस तरह से ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं। तो इस तरह से ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए ए डी जो है वो बी ई के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ए डी जो है वो बी ई के इक्वल भी होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के। जब हमने प्रूव कर दिया कि ए बी ई डी जो है एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड ए डी और बी भी एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होंगे, तो बस हमने यहाँ पे इसे यही लिख लिया है। सिमिलरली बी सी जो है ई एफ के पैरेलल बताया गया है, बी सी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल, और बी सी ई एफ के इक्वल भी है। तो अब ये भी एक पैरेललोग्राम होगा बी ई एफ सी, बी ई
FC भी जो है वो एक पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल थे। तो उसी तरह से CF जो है BE के इक्वल और पैरेलल होगा। CF पैरेलल टू BE एंड CF इक्वल्स टू BE, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है एक पैरेललोग्राम के। तो यूजिंग 1 and 2 वी गेट CF पैरेलल टू वी गेट AD पैरेलल टू CF। 1 और 2 का यूज करते हुए हमें क्या मिलता है कि AD जो है वो CF के पैरेलल है। कैसे? क्योंकि AD BE के पैरेलल था, AD BE के पैरेलल था और BE CF के पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि AD भी CF के पैरेलल होगा। AD BE के पैरेलल, BE CF के पैरेलल, तो AD इज पैरेलल टू CF। इसका मतलब कि AD CF के इक्वल होगा, क्योंकि AD BE की इक्वल था और BE CF की इक्वल है। तो AD इक्वल्स टू CF, यहाँ पे हम इसे नोट कर लेंगे। तो इस हिसाब से ये भी क्या बन जाता है, ACFD। ACFD भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो AC जो है DF के पैरेलल होगा। AC किसके पैरेलल होगा? DF के, और इक्वल भी होगा क्योंकि ये ऑपोजिट साइड हो गए एक पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम कौन सा है? ADCF। इस पैरेललोग्राम के ये ऑपोजिट साइड हो गए, तो AC इज पैरेलल टू DF एंड AC इक्वल्स टू DF। यही तो प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। So in this way we discussed some important proving type questions of class 9th maths chapter 8 which is quadrilaterals। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।